वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंडस कन्वर्सेशन के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं एहसन इरफान और मेरे साथ हैं फ़हीम खान। आज का टॉपिक जो है हमारा सदियों पुराना है, बल्कि सदियों ही पुराना है, लेकिन हमने इसके अंदर एक ट्विस्ट दिया और वो ट्विस्ट ये है कि आज मैं हूं मेज़बान, फ़हीम खान है मेहमान। तो ये कोई गेम शो नहीं है पॉडकास्ट ही, लेकिन डिस्कस हम आप ये करना चाह रहे हैं कि भजन सदियां गुजर गई और मुझे लगता है आगे भी सदियां ही गुजर जाएंगी। फड्डे नहीं खत्म हो रहे, बाप बेटे का फड्डा नहीं खत्म हो रहा, सही है, माँ बेटी का फड्डा नहीं खत्म हो रहा, बड़े छोटे का फड्डा नहीं खत्म हो रहा। क्या करेंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो फड्डे वाली बात आपने की है, सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिसाइड किया था, हम टीनेजर्स को कैसे ट्रीट करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी शर्ट को जो है वो क्रेडिट दिया जाए। डोंट नो डोंट केयर। ठीक हो गया, मैंने क्रेडिट दे रहा था, आई डिडंट केयर कि आपने क्या पहना हुआ। नहीं, मैंने स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए शर्ट ली। अच्छा क्या, हाँ, तो जैसे आपने बात की ना कि ये मसला सदियों पुराना है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी भी एरा, किसी भी टाइम के शायर, फिलोसफर या इवन प्ले राइटर्स, किसी को भी उठा लें, उन्होंने टीनेजर के इशू को जो है ना ऑलमोस्ट सेम एंगल से ही एड्रेस किया। हर जनरेशन को यही लगा है कि हमसे अगली जो जनरेशन है वो बेवकूफ़ है और इम्पल्सिव है, वो उसको समझ नहीं आती कि कैसे ट्रीट करना है चीज़ों को, डिसीजन नहीं लेने आते इनको, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये इशू हमेशा से एग्जिस्ट करता है, सही है। इसके अंदर अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये कि टीनेजर्स जो है ना उनके वो एक स्पेसिफिक तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम इसी लूप में ही फंस रहेंगे। हमारे बड़े कहते थे कि ये टीनेजर्स बेवकूफ़ हैं और हम अपनी औलाद को कहेंगे ये टीनेजर्स बेवकूफ़ हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि टीनेज में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टार्ट होती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो नए होते हैं इंसान के लिए। सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ फ्री विल, जो आसपास की ऑब्जर्वेशंस हैं जो वो पिक कर रहा है अपने आसपास से, लड़का बच्चा या बच्ची वगैरह, वो कोशिश करता है वो उसको उसी वक्त इम्प्लीमेंट करके देखे और उसको ना एक सेंस ऑफ इमॉर्टैलिटी होता है शायद कहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा को एक्सप्लोर करना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो कभी रिबेलियस होता है, कभी वो नाफरमान लगता है, कभी वो लगता है कि जी किसी की सुनता नहीं है, अपनी करता है। वो सारा चक्कर ये क्योंकि वो बहुत सारे इमोशंस उसके लिए नए हैं और वो उन इमोशंस की वेव को एक्सपीरियंस कर रहा है और इमोशन की वेव्स पे जो है वो चल रहा है। अच्छा, इसका मतलब जो तुमने कहा है उसका मतलब मुझे ये समझ आ रही है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है लोगों की, वो थोड़ी सी बाप बेटे को नहीं समझ पा रहा, बेटा बाप को नहीं समझ पा रहा, ये कोई इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई लूप है जहाँ हम लूज करें कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम समझ नहीं पाते। जो कल बेटा था, ठीक है, वो आज बाप है, लेकिन वो उसी तरह का बाप है जैसा कभी उसका बाप था। तो सास भी कभी बहू थी वाला मामला है, तो जब बहू सास बनती है तो वो क्यों नहीं फिर समझती कि बहू क्या सोचती है। डॉक्टर बॉब मैककार्टर ने ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। वो कहते हैं टीनेजर्स आर एक्सपीरियंस रिच एंड लैंग्वेज पुअर। उनके ना उनको एक्सपीरियंसेस वो बहुत सारे उनके साथ हो रहे हैं, लेकिन अब चूंकि वो नए हैं, जैसे मैंने बताया, उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता। ये एज ना असल में बहुत ज़्यादा ट्रिकी होती है। इस एज में ना बहुत ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड होती है टीनेजर्स को। उनको ज़रूरत होती है कि कोई उनके साथ रहे और उनको क्लोजली ऑब्जर्व करे। अगर आप उनको वो अटेंशन नहीं दोगे, उनको वो टाइम नहीं दोगे जो उनको चाहिए, तो वही बात है, लैंग्वेज पुअर है, कम्युनिकेट तो करना नहीं आता। फिर जब कम्युनिकेट नहीं करना आएगा और अगला बंदा समझ नहीं रहा उसकी बात को, फिर क्या होगा, फिर वो या तो गुस्से की फॉर्म में निकलेगा या ज़िद की फॉर्म में निकलेगा, इन्हीं फॉर्मेशन में निकलेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे याद है, नुमान अली खान एक रिलीजियस स्कॉलर पाकिस्तान इस्लामाबाद से हैं, लेकिन यूएस में बैना के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। उनका मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी कि एक दफ़ा मैं ख्याल टेक्सास में शायद वो कहीं लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर के बाद एक खातून आई उनके पास बैक स्टेज। उनका ये कहती है जी कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा नाफरमान है, नमाज नहीं पढ़ता, इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ता, कुछ अमल नहीं करता, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत मसले। तो नवाज ने कहा, कहते हैं कि जी मैंने उनसे पूछा कि आपके बेटे की एज कितनी है, तो उसने कहा जी 22 साल। तो कहते थे, मैंने उनको कहा आप अब मेरे पास क्यों आ रही हैं, जब उसके सीखने की उम्र थी, नमाज तो हाँ, जब वो बिल्कुल ऐसे, जब वो सीखने की उम्र थी, जब वो एब्जॉर्ब कर रहा था एक्सपीरियंसेस को, तब आपने ये एक्सपीरियंसेस उसके आसपास पुट नहीं किए।
अब जो उसने ऑब्जर्व कर लिया है और जो उसने लर्न कर लिया है अपने टीन एज ईयर्स में, अब तो वो उसी टगर पे चल पड़ा ना। पहले वो क्या करता, वो एक्सपीरियंसेस को सोक इन कर रहा था और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। अब वो क्या कर रहा है, वो जो इम्प्लीमेंट करके उसको जो वे सेट हो गया ना उसके, अब वो उन पे चल पड़ा। अच्छा, ये जो इससे जो तुम्हारी कन्वर्सेशन है, इससे मुझे थोड़ा सा एक आइडिया ये भी जनरेट हो रहा है कि शायद हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो एल्डर्स हैं, वो कन्वर्सेशन की जो बाउंड्रीज हैं, कम्युनिकेशन तो कहना भी नहीं चाहिए, कॉन्वर्सेशन भी नहीं कहना चाहिए, एक तरह से वन वे कॉन्वर्सेशन होती है, हमेशा से चली आ रही है, लेकिन उसकी भी बाउंड्रीज जो हैं वो डिफाइंड नहीं है। ऑब्वियसली पहले तो कॉन्वर्सेशन ही नहीं है इस वजह से, लेकिन उसकी बाउंड्रीज को डिफाइंड नहीं है। पेरेंट्स को पता नहीं है कि उन्होंने कब, जब टीनेज की बात हो रही है, वो 22 साल की उम्र में नमाज के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, जो कि शायद 7 या 10 साल की उम्र में होनी चाहिए थी, ठीक है, और 22 साल की उम्र में तो रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, वो जो नए फ्रेंड्स बना रहा है या वो नए गर्लफ्रेंड्स बना रहा है या वो नए प्रोफेसर से पढ़ रहा है, जो नए ताल्लुकात उसके बन रहे हैं, इस वक्त तो उन कॉन्वर्सेशंस को करने का टाइम आ गया है। उसकी शायद कैरियर के अलावा भी और उसकी इमोशनल या रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करने की बात आ रही है। तो वो अगर 10 साल वाली जो बात थी या 7 साल में जो नमाज वाली बात थी, वो 22वें साल में आगे हाँ फिट हो रही है, ऐसे ही। तो फिर वो जो 22वें साल में सिखाना था, वो फिर कब कहाँ जाके फिट आया? ऐसे ही है। इसके अंदर ना, इसको थोड़ा सा अगर बिल्कुल फंडामेंटल लेके आए, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हमारी सोसाइटी की, जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं कि जो देसी कल्चर है हमारा, उसके अंदर जो कॉन्वर्सेशन की बाउंड्रीज है ना, वो हमने ना बहुत सारी फेक डिफाइन कर ली अपने लिए। कॉन्वर्सेशन की कोई बंदा उसको समझता है कि ये इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता इस बारे में बात करने की, कोई कहता है जी कि हमारी सोसाइटी इसको इजाज़त नहीं देती, कोई कहता है जी हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। क्योंकि वो चक्कर ये, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, हमारे पे इस्लाम का इन्फ्लुएंस भी है, वो जो हिंदू हम पे राज किया, कुछ वहाँ के हमले हुए तो उनका इन्फ्लुएंस भी है, सिखों का भी है, अंग्रेज़ों का, हम पे इतने सारे इन्फ्लुएंसेस आ गए ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज कि अब वो जो बाउंड्रीज है ना, वो हमें प्रॉपरली सही समझ नहीं आती। ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन का जो एक वो है कॉन्सेप्ट है कि जो ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन है हमारे लिए, टीनेजर से उसकी बॉडी चेंजेस के बारे में, उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में, उसकी प्रेफरेंसेस के बारे में, ये सारी कॉन्वर्सेशंस कितने परसेंट लोग करते हैं? अब जब वो आपसे कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा ना, अब ये तो एक बायोलॉजिकल फिजिकल सिचुएशन है जिससे उसने गुजरना। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा, तो या तो वो इन फीलिंग्स को, इन क्वेश्चंस को दबा रहा है, या किसी और से पूछ रहा है। अगर वो किसी और से डिस्कस कर रहा है तो दो चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि वो पता नहीं जिससे डिस्कस कर रहा है वो रिलायबल बंदा है कि नहीं है, क्योंकि वो डेस्परेट है, उसको कोई मिल नहीं रहा, तो वो जो मिलेगा उससे बात करेगा। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो ठीक बंदा भी है, वो अटैचमेंट जो उसकी आपसे बननी थी ना इस टाइम, वो इस वक्त उसने आउटसोर्स कर दी किसी और बंदे पे। तो वो एक जो बॉन्डिंग का आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने एक तो वो गंवा दी, एक चीज़। दूसरी चीज़ वो ये कि बहुत सारे पेरेंट्स को और बहुत सारे बड़ों को ना ये चीज़ पता तो है, आजकल बच्चे बड़े तेज़ हैं, हम अक्सर सुनते हैं बच्चे बड़े तेज़ हैं जी, बच्चे बहुत आजकल फनकार हो गए, ये है वो, लेकिन स्टिल हमें पता नहीं क्यों ये गलत फहमी हमारी नहीं निकल रही है कि भाई वो बेवकूफ़ नहीं है, जो टीनेजर है ना वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको पता है कि बच्चे जो है ना बास्केट में रख के नहीं दी जाती परी, ठीक है, दे नो इट। अगर स्टिल आप उसको एड्रेस नहीं करते ना इस सिचुएशन को, आप स्टिल हिट नहीं करते प्रॉपरली नेल को, तो वो होता क्या है कि वो आप पे ट्रस्ट, आप पे आपकी रिस्पेक्ट और वो जो बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं कर पाता आपके साथ। फिर वो ये इस तरह, ये जिसको हम ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस कहते हैं, वो फिर अपने दोस्तों में अजीब अजीब लैंग्वेज सीखता है, अजीब अजीब चीज़ें सीखता है, अजीब अजीब एक्सपीरियंस। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर टीनेजर, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका इवन अगर एज गैप है तो आपका छोटा बहन भाई, अगर आपको प्यार करता है, आप पे ट्रस्ट करता है और आपको रिस्पेक्ट करता है, आपकी जॉब पूरी है। दैट्स इट। सही है। तो ये बाकी बच्चे बास्केट में नहीं आते? अच्छा ये यार, अच्छा बिल्कुल सही बात है। ये जो यू हैव टू गेट द जॉब डन वाला जो कॉन्सेप्ट है बनता है, इसकी समझ भी आती है। और जो तुम ये कह रहे हो कि पेरेंट्स को जिस उम्र के अंदर वो एक बॉन्ड क्रिएट करना था, वो भी बॉन्ड जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है ना। और उस बॉन्ड की जो आउटसोर्सिंग है उससे फिर वो फ्लॉज जनरेट करता है। मैं इसको देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से ये चीज़ जो है ना
नस्लों दर नस्ल जल्दी भी आ रही है, यही कॉन्वर्सेशन और यही गुफ्तगू जल्दी भी आ रही है कि यार जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों से शिकवा रहता है और जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स से शिकवा रहता है, ठीक है। और जो कन्फ्यूजन टीनेजर्स के अंदर में क्रिएट होती है, उसमें एक जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है वो डिसीजन मेकिंग का फ्लॉ। ये जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ पार्टों में जो टीनेजर्स हमारे बट जाते हैं और वो जो उसकी बेस के ऊपर टाइमली डिसीजंस नहीं ले सकते, या अव्वल तो उनको कैपेबल किया ही नहीं जा रहा होता कि वो खुद से डिसीजंस लें, खुद से अपनी गलतियां करें, लाइक दे आर पुश्ड, एक्चुअली दे आर ऑर्डर्ड टू। जैसे मैंने पहले कहा ना, कॉन्वर्सेशन तो हो ही नहीं रही और तुम भी ये कह रहे हो कि पेरेंट्स जो है ना, either they don't have the time or they don't have the guts or they don't bother, like you just have this shirt ना, कि they don't care, they don't bother, ठीक है, कि भाई बच्चे का डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी है वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज देयर जॉब टू गेट डन। बच्चा या बच्ची आपका टीनेजर जो भी है वो खुद से फैसला करना चाहता है, राइट। अब जब वो खुद से फैसला करना चाहता है, एक्सपीरियंस तो है नहीं उसके पास, तो जाहिर है वो नई चीज़ों पे फैसला करेगा, तो मोस्टली उसके फैसले करता हूँ। एक ट्रेनिंग ऑफिसर के आप जब उसकी पहले फिजिक बिल्ड करते हो, आप उसको पहले दिन क्लास में नहीं बिठा देते कि देखो जंगी हिकमत अमलियाँ ऐसे बनाई जाती हैं, दुश्मन के माइंड को ऐसे क्रैक किया जाता है। अब उसकी पहले फिजिकली उसकी टफनेस क्रिएट करते हो, माइंड एंड बॉडी की उसकी टफनेस क्रिएट कर रहे हो,